हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और अक्षय तृतीया यानी गर्मियों का धनतेरस, आखा तीज। और कहते हैं कि आज के दिन ही कुबेर को अलकापुरी राज्य का शासन मिला था और साथ ही स्वर्गलोक के खजांची होने का भी आशीर्वाद मिला था। भगवान शिव ने आज के दिन ही उन्हें धनपति होने का आशीर्वाद दिया। जब सोने की लंका पहले कुबेर की हुआ करती थी, लेकिन कुबेर के भाई रावण ने बलपूर्वक कुबेर से सोने की लंका छीन ली थी और कुबेर भी भगवान शिव के महाभक्त माने गए। जब कुबेर ने अपने मन की व्यथा भगवान शिव से कही तो भगवान शिव ने कहा कि जिस समुद्र से एक बूंद जल लेने से समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता, उसी तरह कुबेर से लंका छीन लेने से रावण धन का देवता नहीं बन सकता। और तभी भगवान शिव ने कुबेर को धनपति होने का आशीर्वाद दिया था। उनको आज के दिन ही धन का भंडार मिला था। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कुछ ऐसा ही खजाना प्राप्त हो, तो कुछ खास चीज़ें हैं जो आज के दिन करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। कुछ खास चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। और कहा जाता है एक विशेष रूप से अगर आप अपने घर में इस अक्षय जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर में धन, अक्षय धन की प्राप्ति होती है, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। वैसे सोने चांदी की खरीदारी हर धनतेरस की ही भांति आज के दिन भी की जाती है, लेकिन आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आज के दिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो उनसे कई लाखों गुना सस्ती चीज़ें हैं, वो खरीद कर आपको घर लेनी चाहिए। वो आपको कई गुना अक्षय गुना फल की प्राप्ति कराते हैं और अक्षय धन प्राप्त कराते हैं। और इस बार तो अक्षय तृतीया पर बहुत दुर्लभ संयोग बना है। धन योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग, शुक्र आदित्य योग, रवि योग, शश योग, सुकर्मा योग, बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। शश राज योग बन रहा है और मंगल और बुध की युति से मीन में धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा बृहस्पति और चंद्रमा की वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे गज केसरी योग होगा। और कल मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आप सबने नहीं सुना है, राशि फल बताया है कौन कौन सी राशियों के लिए लकी ड्रॉ के समान उनके जीवन में बहुत सारे धन वर्षा होने वाली है। और मेष राशि में बुध प्रवेश करें, बुध का गोचर हो रहा है। और ज्योतिष के अनुसार इस दिन को सर्वसिद्ध मुहूर्त कहा गया है, क्योंकि इस दिन शुभ काम के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती है। विवाह आदि के लिए अबुझ मुहूर्त होता है और बिना पूछे ही आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस बार 20 साल के बाद ऐसी तिथि आई है कि 10 मई को शादी नहीं होगी। इसके अलावा आप बाकी गृह प्रवेश आदि कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर गुरु का तारा अस्त रहेगा। 29 अप्रैल से 28 जून तक शुक्र का तारा भी अस्त है, इसलिए इस बीच में गुरु तारा 6 मई से 3 जून तक अस्त रहने वाला है। तो गुरु और शुक्र का तारा अस्त होने से आप शादी विवाह का संस्कार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विवाह मुहूर्त में गुरु और शुक्र दोनों का विचार किया जाता है। शुक्र को भोग विलास का, नैसर्गिक और दाम्पत्य सुख का कारक माना गया है और गुरु को कन्या के पति सुख का कारक माना गया है। तो दोनों शुभ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस बार विवाह नहीं होंगे। बाकी 9 जुलाई के बाद से ही आप 9, 11, 12, 13 और 15 जुलाई को विवाह मुहूर्त आ रहे हैं। इस दिन गंगा जमुना आदि तीर्थों में स्नान करना चाहिए। शिव पार्वती नर नारायण की पूजा की जाती है और इस दिन विवाह छोड़ करके बाकी गृह प्रवेश आदि का मुहूर्त है 6.5 घंटे का। 6.5 घंटे से भी ज़्यादा है, 6 घंटे 44 मिनट का शुभ मुहूर्त है। यानी सुबह 5:33 से लेकर दोपहर को 12:18 तक के बीच में आप कर सकते हैं। इस दिन क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना है, हथेलियों के दर्शन करने हैं, धरती माँ को प्रणाम करना है, घर को साफ करना है और घर के मुख्य द्वार पर अक्षय जल का आपको छिड़काव करना है। अब ये अक्षय जल कैसे बनाया जाता है? बहुत गुप्त उपाय है ये, शास्त्रों में बहुत सारे, रामायण में भी आते हैं अक्षय जल के बारे में और साथ ही साथ इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी किया गया है। इस अक्षय जल को बनाने की विधि आप सबको आज ही बता देती हूँ। आप सभी तैयारियां करके रख लीजिए। क्या करना है, इसको बनाने के लिए आपको 8 लौंग लेने हैं, 2 इलायची लेनी है, 7 चुटकी हल्दी लेनी है, थोड़ी सी कपूर की टिक्की ले लीजिए। जो लोग वो पैकेट वाला छोटा कपूर लेंगे वो 5-6 टिक्की कपूर की ले लीजिए। कुछ गुलाब जल, थोड़ा सा गुलाब जल ले सकते हैं या फिर आप गुलाब की पंखुड़ियाँ ले सकते हैं।
नीम के पत्ते ले लीजिए 1 या 2, उनको क्रश कर लेना है और साथ ही तुलसी के पत्ते लेने हैं, उनको भी चूर लेना है। चंदन का अत्र हो आपके पास या चंदन का तेल हो, आप वो लेकर के 1-2 बूंद मिला सकते हैं और आधा कटोरी पानी मिला लीजिए। सब चीज़ों को कूट करके या मिक्सी में आप चला लीजिए एक साथ, और फिर आपको ये अपने घर में पूरे घर में छिड़काव करना है। मुख्य द्वार से शुरू करना है आपको, फिर घर के मंदिर होते हुए पूरे घर में छिड़काव करें। ध्यान रहे अक्षय तृतीया के दिन किसी को भी बिना स्नान के तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए पहले स्नान कर लीजिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो, नहीं तो लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है। तुलसी या तो फिर पहले दिन तोड़ करके रख लीजिए। और ध्यान रहे जो जल आप बनाएंगे इसको किसी चांदी की कटोरी में रखना चाहिए, नहीं अगर आपके पास चांदी की कटोरी तो स्टील की कटोरी लीजिए। पीतल हुआ, तांबा हुआ, जस्ता हुआ, रांगा हुआ, ये सब दूसरे मेटल की कटोरी में आपको नहीं यूज़ करना है। एरियाज जहाँ पर आपको निगेटिविटी ज़्यादा लगती है वहाँ अच्छे से थोड़ा पानी डालना है, पहुँचना नहीं है इस जल को, छिड़काव करना है। कहाँ कहाँ? पहला जगह है घर के मुख्य द्वार पर, दूसरा आपके घर के मंदिर पर भगवान के सामने, तीसरा घर के पेंडे पर जल का स्थान जो है, या दक्षिण दिशा में दिशा मानी गई है दक्षिण दिशा, आपको इस स्थान पर, या फिर आपने अगर पितृ का कोई स्थान बनाया हुआ है जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर आपको ये जल का छिड़काव करना है। इसके बाद चौथा स्थान है आपके घर की छत पर करना है या बालकनी में करना है। पांचवा स्थान घर के चारों कोनों में करना है, जो 4 कॉर्नर है। छठा स्थान जहाँ पे आपको इस जल का छिड़काव करना है वो है घर की तुलसी में। घर की तुलसी हो, शमी का पौधा हो, आंवला हो, प्रजापति हो, कोई जेड प्लांट हो, आपने अगर कोई दैवीय पौधे लगाए हुए हैं तो वहाँ पर सब जगह पूरे गार्डन में छिड़काव कर सकते हैं आप, और नहीं तो सिर्फ घर की तुलसी पे कीजिए। अब आ जाइए लास्ट में, सब जगह छिड़कने के बाद में आपको शाम को घर का जो मुख्य स्थान है, घर का जो ब्रह्म स्थान है, बीच का स्थान है, जो आपका घर का सेंटर है, वहाँ पर आपको घर के बीचों बीच छिड़काव करना है। इसके बाद जो जल बचेगा वो आपको एज इट इज़ कटोरी लेकर के अपने रसोई घर में जानी है, और लास्ट में रसोई घर में चारों तरफ छिड़काव करके उस कटोरी के बचे हुए जल को वहाँ पे रख देना है। इसके बाद में आपको तीर्थों में स्नान करने जाना है, या घर में ही अगर आप स्वच्छ जल में काले तिल डाल के स्नान करना चाहें कर सकते हैं। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें नदियों में, तीर्थों में स्नान करने के बाद सुंदर पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और घर में आपको इस दिन विष्णु भगवान हुआ, लक्ष्मी माता हुई, या फिर अपने इष्ट देव भोलेनाथ आदि का पूजन करना चाहिए। जो लोग भी विष्णु भगवान या लक्ष्मी माँ की पूजा करना चाहते हैं, आपके घर में मूर्तियाँ हैं, तो इस दिन दक्षिणावर्ती शंख, हमेशा कहती हूँ कि घर में एक दक्षिणावर्ती शंख अवश्य रखा कीजिए। विशेष रूप से अगर आप विष्णु भक्त हैं तो आपको तो एक दक्षिणावर्ती शंख हमेशा अपने घर पे अभिमंत्रित करके रखना चाहिए। इसे समय समय पर आपको अभिषेक करते रहना चाहिए। ऐसे भी दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है, तो प्रत्येक घर में एक छोटा सा ही सही पर दक्षिणावर्ती शंख अवश्य स्थापित करके रखें अपने घर की तिजोरी में, अपने घर के पूजा स्थल पे, और गंगा जल भर करके इसमें भगवान का अभिषेक करें। शिव जी का अभिषेक नहीं किया जाता है शंख से, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा आप सभी देवी देवताओं को स्नान करा सकते हैं, शिव जी और शिव परिवार किसी का भी नहीं होगा। और तुलसी हो, पीले फूल हो, इनकी माला, पीले पुष्पों से भगवान का श्रृंगार कीजिए। धूप दीप, घी की बाती का दीपक जलाइए। जो भी पूजा करेंगे आज के दिन पीले रंग का ये आसन कोशिश करें आप ले, और वहीं बैठ करके भगवान के सामने आप मंत्रों के जाप कर सकते हैं। आपको मैंने बहुत सारे मंत्र बताए। ओम श्रीम श्रीये नमः, लक्ष्मी माँ का ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं, या फिर ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और अंत में भगवान की आरती करें, भोग लगाएं, प्रसाद बांटें। इस दिन पितृ कार्य किए जाते हैं, तो विभिन्न तरीके से आप कर सकते हैं पितृ कार्य। जैसे सुबह को आप गंगा जी आदि में स्नान करेंगे या घर पे स्नान करेंगे तो सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये आपको बोल करके जल अर्पित करना है, और फिर दक्षिण मुखी हो जाना है। 1 लोटा जल काले तिल डाल करके अर्पित करना है। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या पितर पितरानी की जय। इसके अलावा भी आज के दिन पिंडदान हुआ, तर्पण हुआ, किसी किसी के जब बड़ा पितृ दोष होता है तो नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, ये कर्म करवाने चाहिए।
आज के दिन आप पितृ के निमित्त भोजन का दान कर सकते हैं। किसी भी अनाथ आश्रम हुआ, किसी भी वृद्धाश्रम हुआ, किसी साधुओं के आश्रम हुआ, कहीं पर भी, या किसी स्लम एरिया में जा करके आप थोड़ा सा भोजन, पानी, कपड़े, जूते, चप्पल, छाते, शरबत बांटना, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कार्य कर सकते हैं। और इस दिन दोपहर से पहले स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण और दान करना चाहिए। इस दिन पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली और वस्त्र का दान भी किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भोग में आप कई लोग जानते होंगे इमलानी और खिचड़ी का भोग बनाया जाता है। विशेषकर राजस्थान के घरों में आज के दिन विशेष रूप से इमलानी और खिचड़ी का भोग बना करके लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। खूब सारी घी डाल करके खिचड़ी बनाइए और भोग लगाकर थोड़ी सी खिचड़ी और इमलानी का दान कीजिए। इसके बाद सभी लोग प्रसाद के तौर पर खाइए। और जो भी आप दान करेंगे इस दिन मिनसना चाहिए। मिनसना यानी अपने हाथ में, विशेष रूप से जो स्त्रियां हैं वो अपने हाथ में अपने आंचल को ले लें और जो भी चीज़ आप दान करने जा रहे हैं उसके ऊपर 7 बार हाथ घुमाएं, अपने इष्ट का नाम लेते हुए, अपने पितृ का नाम लेते हुए, और तब उसको दान करना चाहिए। उस चीज़ को छू करके फिर दान करना चाहिए। जो पुरुष हैं आंचल नहीं रहता है तो एक रुमाल हाथ में ले लीजिए और उसको जोड़ करके आपको घुमाना चाहिए हाथ को 7 बार, जो भी दान की वस्तु है उसके ऊपर। और बिना दक्षिणा के दान नहीं दिया जाता। तो ध्यान रखें, जब भी आप कुछ दान करेंगे तो आपको 100, 50 जो आपकी श्रद्धा हो, आपको दान के साथ दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसके बिना दान पूर्ण नहीं होता है। जो लोग भी पूजा आदि करना चाहते हैं वे 5:33 से दोपहर को 12:18 का समय है। इस दिन नए कपड़े, गहने, गाड़ी, घर आदि भी खरीदे जा सकते हैं। महामुहूर्त है। इस दिन कीमती धातु और कपड़े आपको खरीदने चाहिए। इस दिन जो भी आप खरीदते हैं कहते हैं वो दीर्घकालीन लाभ देता है। तो इस दिन शॉपिंग अवश्य करें। आप चाहें तो इस दिन मिट्टी पानी का घड़ा आप खरीद सकते हैं। आप चाहें तो अक्षय मटकी, अगर आपके घर पे कहीं से सिद्ध करके आपको अक्षय मटकी, जिसे हम अक्षय पात्र भी कहते हैं, अक्षय कलश भी कहा जाता है, या अगर आपको कहीं किसी अच्छे ज्योतिष संस्थान से, कोई तांत्रिक संस्थान से सिद्ध करके मिलती है तो इसको अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जौ के दाने इस दिन खरीदे जा सकते हैं, स्वर्ण के बराबर माने गए। तो अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है सोने, चांदी, महंगी चीज़ें खरीदने की, तो थोड़े से जौ खरीद करके लाइए और उसको अपने गमले में बो दीजिए, या फिर उसको पुड़िया बना के या किसी लाल कपड़े में, गुलाबी रेशमी वस्त्र में बांध के आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है हत्ता जोड़ी को। हत्ता जोड़ी ऐसे भी हर समय बताती हूँ कि हत्ता जोड़ी हुआ, ये स्वयं माता लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। अगर आपके पास ऑलरेडी है हत्ता जोड़ी तो इस दिन आप हत्ता जोड़ी का पूजन अवश्य कीजिए। अगर नहीं है आपको तो आपको कहीं से सिद्ध करके 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्राप्त होती है, तो आपको इसको आज के दिन प्राप्त करना चाहिए। और अगर हत्ता जोड़ी नहीं है तो इसके एवज में आप सियार सिंगी हुआ या मृग कस्तूरी हुआ या श्रीयंत्र, विशेष रूप से जो स्फटिक का श्रीयंत्र होता है, ये माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया, माता लक्ष्मी का घर माना गया है श्रीयंत्र को। और जो भी मनुष्य श्रीयंत्र की पूजा करता है आज के दिन श्रीयंत्र अपने घर लाता है खरीद करके, या आपको चमत्कारिक फल प्राप्त कराता है। दोस्तों, आप पीली कौड़ियाँ को भी लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी जब सागर मंथन से प्रकट हुई थी उसी समय पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ भी उत्पन्न हुई थी। तो पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हुई या फिर गोमती चक्र हुए, इस प्रकार से, या दक्षिणावर्ती शंख, इन चीज़ों को आज के दिन अपने नाम से पूजन करके घर लाने से कहा जाता है आपकी सभी प्रकार की जो भी पैसों से रिलेटेड समस्याएं होती है, धन से रिलेटेड कठिनाइयाँ होती है, वो सभी दूर हो जाती है। और कुछ नहीं ला सकते तो इसी तरीके से जैसे हर दिवाली पे, हर धनतेरस पे, कोई भी ऐसी शुभ तिथि पर बताती हूँ कि कुछ लक्ष्मी कारक चीज़ें खरीदनी है, उस दिन आप नहीं खरीद सकते तो 5 रुपये का धनिया लेकर के आइए और उसे ला करके इसी प्रकार से माता लक्ष्मी के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करके आप उसका पूजन कीजिए और फिर उसको किसी गमले में जा करके बो दीजिए। और फिर जब वो उग जाए तो फिर उसको आप सब्जी में माता रानी को भोग लगा करके आप सब्जी आदि में डाल सकते हैं। दोस्तों, इस दिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम के बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन कोई जो अच्छी धातु नहीं मानी जाती। तांबा, पीतल ये शुद्ध है, चांदी है, सोना ये शुद्ध है। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम आदि के बर्तन हैं, कांच के बर्तन हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कांटा, कुल्हाड़ी वगैरह, ये सभी चीज़ें इस दिन नहीं खरीदना चाहिए।
कपड़े खरीदना उत्तम है, लेकिन काला कपड़ा इस दिन बिल्कुल ना खरीदें। भूल से भी काली रंग की चीज़ें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। और इस दिन लक्ष्मी कारक चीज़ें जैसे मैंने बताई, हत्ता जोड़ी, सियार, सिंगी, है ना, ये सभी चीज़ें सिद्ध करके खरीदने से, कहीं हाथी दांत की वस्तुएं मिलती है, अगर हाथी दांत की वस्तुएं मिलते हैं तो ये चीज़ें खरीदने से आज के दिन बरकत आती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि बरकत हो तो इस दिन कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें अभिमंत्रित करके घर पे ला के रख दीजिए। जब आपको ये प्राप्त हो तो इनके अच्छे से पूजन करके इनके ऊपर एक माला का जाप कर लीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। विशेष रूप से कमलगट्टे की अगर माला आपके पास हो अभिमंत्रित की हुई, या स्फटिक की माला हो अभिमंत्रित की हुई, तो उससे आप जाप करें, या काले हकीक की माला हो आपके पास तो उससे जाप कीजिए। और फिर देखिए दोस्तों कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। कहते हैं कि जहाँ पर ये लक्ष्मी कारक चीज़ें एक बार स्थापित हो जाती हैं, वहाँ से अपने आप ही आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होने लगता है धीरे धीरे, और आपके घर में शुभता आती है, शुद्धता आती है, धन का अभाव खत्म होता है और स्थायी धन संपत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही साथ अक्षय तृतीया है, सिर्फ चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी है, सात्विकता सिर्फ घर में नहीं लानी है, अपने मन को भी सात्विक रखना है, अपना आचरण भी अच्छा रखना है, अपने ऊपर भी सद्गुणों में वृद्धि करनी है और बड़ों का आशीर्वाद लेना है। ये भी आपको अक्षय पुण्य फल प्राप्त कराते हैं। और विशेष रूप से अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का ध्यान करना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ी बातें हैं जो शेयर करने की कोशिश करती हूँ, शास्त्रों में लिखी बातें हैं जो छोटे छोटे 1-2 मिनट में नहीं बताती हूँ, आपको थोड़ा लंबा होता है पर विधि से बताती हूँ ताकि आप लोग के जीवन में बड़े बड़े बदलाव आएँ। छोटी छोटी बातें, ये 10 मिनट का समय आपके जीवन में पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुना करें। ये 1-2 मिनट के उपायों के चक्कर में ना पड़ा करें दोस्तों, क्योंकि आप सुनते रहेंगे वो सिर्फ एक एडिक्शन हो जाएगा आपको, लेकिन आपके जीवन में बदलाव नहीं आएंगे। तो अच्छे से सुना करें, नियम से विधि पूर्वक किसी कार्य को किया करें, ढंग से दिशा जान करके, कौन से आसन से, कौन सी तिथि से, कौन सी दिशा में कहाँ पे क्या उपाय किया जाता है, समझ कर उपायों को किया करें और अपने अंदर ग्रहण करें उपायों को। इससे आपको जीवन भर याद भी रहेगा, वो आपकी हैबिट भी बनेगी और इसके पूर्ण फल भी आप प्राप्त कर सकेंगे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स। अकेले भी नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हम कुछ करें ना करें, सिर्फ हमारी बातें, ये जो भगवान का, देवी देवताओं का हम प्रचार करते हैं, इससे भी शुभ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, लक्ष्मी मैया की जय।